हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ डॉक्टर दीपा और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये है एक Q&A सेशन, यानी कि आपने जो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं, आपकी जो इंक्वायरीज रही हैं, कई बार मैं बिजी रहने की वजह से उनके आंसर नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने एक सोचा है कि हम वीक में एक बार या 15 डेज में एक बार मैं आपके कमेंट जो हैं, जो इंक्वायरीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और उससे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरी जो नई वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम कुछ ही क्वेश्चंस लेंगे, कुछ ही आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला जो मेरे कमेंट बॉक्स में आया है ये है, मैम मेरे मसूड़े हट रहे हैं और टीथ भी हिल रहे हैं, अगर मैं सफाई करवाऊं टीथ की तो सही होगा, प्लीज एडवाइस कीजिए। सफाई से टीथ ज्यादा तो हिल नहीं जाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी आपको कई बार वीडियोस में बताया है कि जब दांतों के ऊपर प्लाक और कैलकुलस की लेयर यानी कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा जमने लग जाता है, तब हमें क्या होता है कि तब हमें सफाई की जरूरत रहती है। वैसे तो अगर हम देखें तो रूटीन में एवरी 6 मंथ स्केलिंग बहुत जरूरी होती है। अब कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके बहुत ज्यादा प्लाक और कैलकुलस जमा हुआ होता है। जब हम उसको हटाते हैं तो पेशेंट को लगता है कि मेरा दांत हिलने लग गया है, उसमें गैप आ गया है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और क्योंकि जो प्लाक और जो कैलकुलस की लेयर जब हम हटाते हैं तो वहाँ पे जो मसूड़े नीचे चले गए हैं, उनके जमने की वजह से वो वापस अपनी जगह पे आएंगे, पर उसमें थोड़ा टाइम लेते हैं। तो वो थोड़ा टाइम लगता है इस प्रोसीजर में। तो इनिशियली पेशेंट को एट ए टाइम ऐसा लगता है मेरे दांत हिलने लग गए हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको एवरी 6 मंथ 8 मंथ के बाद दांतों की सफाई यानी कि स्केलिंग बहुत जरूरी है और इससे बिल्कुल भी दांत हिलते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंकी कन्वर 2931। मेरे दोनों दांतों के मसूड़ों के बीच में दर्द होता है और नीचे के आगे वाले दांतों में मसूड़ों में दर्द रहता है और कभी कभी ब्लड भी आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दांत अपनी जगह से सरक रहे हैं, प्लीज मैम हेल्प। देखिए क्या है, जैसा अभी पीछे के क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि दांत अपनी जगह से नहीं सरक रहा है, मसूड़े नीचे जा रहे हैं, वो भी प्लाक और कैलकुलस की जमने की वजह से। प्लाक कैलकुलस अगर वहाँ जमा रहेगा तो ब्लीडिंग गम्स की दिक्कत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम आप कहाँ से हैं, मुझे ये दिक्कत है कि मेरे सामने के दोनों दांतों के बीच में गैप है। देखिए, जो दोनों दांतों के बीच में, सामने के दांतों के बीच में जो गैप रहता है उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है मैंने वैसे वीडियो में डिटेल में बताया है। पर अगर गैप कम है तो हम इसे कंपोजिट जो फिलिंग है, जिसे हम लेजर फिलिंग कहते हैं, ये एक एस्थेटिक फिलिंग होती है। 10 to 20 मिनट्स आपकी ये जो गैप होता है, मिड लाइन गैप जिसे हम डायस्टीमा कहते हैं, ये फिल हो जाता है। अगर आपके सामने के ज्यादा दांतों में गैप रहता है तो आप विनियर भी करवा सकते हैं, जिससे एस्थेटिकली स्माइल डिजाइन भी हो जाता है और इसके लिए कैपिंग का प्रोसीजर भी रहता है। तो ये 3 ऑप्शन रहते हैं। आप कंपोजिट फिलिंग भी करवा सकते हैं, उससे भी गैप बंद हो जाएगा। ये तो चेयर साइड ही हो जाएगा। 10 to 20 मिनट्स में आपकी जो बीच का जो दांतों का गैप है वो ठीक हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसीजर से हम दांतों के बीच की गैप को कम कर सकते हैं। मैम आपसे बात करनी है डेंटल प्रॉब्लम के बारे में, प्लीज सेंड मी नंबर। देखिए क्या है कि मैंने अपनी जो भी वीडियोस बनाई है उसमें व्हाट्सएप नंबर नीचे शेयर किया हुआ है। तो मैं पहले भी वीडियोस में भी बताती हूँ कि अगर आपको कोई डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भेजिए, हो सके तो आप अपना एक्सरे भी भेजिए ताकि मैं उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ के आपको सही राय दे सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मैम पायरिया हो जाने से फेफड़े, किडनी और लीवर में कैंसर हो जाता है, एक डॉक्टर बता रहे थे। देखिए, वैसे जो हमारी डेंटल हेल्थ है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि जो मसूड़ों का इन्फेक्शन है वहाँ से जो हमारी ब्लड स्ट्रीम जा रही है यानी हमारा खून जा रहा है वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो अगर दांतों का इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक है, बहुत लंबा है, तो वो हो सकता है आपकी बॉडी के और भी अंगों को इफेक्ट करे आपकी बॉडी में। और वैसे भी हमारे, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है डिटेल से कि हमारी बॉडी का हमारे दांतों से, हमारी ओरल कैविटी से कनेक्शन रहता है। तो जैसे डायरेक्ट कैंसर का तो ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ एक रहता है कि कई लोग जो हमारे निकालने दाने वाले दांतों को फिक्स करवा लेते हैं, उससे मुंह के कैंसर होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट कैंसर की बात करें कि डायरेक्ट कैंसर ऐसे मुंह से डायरेक्ट
किसी भी बॉडी के पार्ट में हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, इन्फेक्शन आपका मुंह के थ्रू बॉडी के किसी भी पार्ट में पहुंच जाता है और धीरे धीरे आगे जाके वो किसी भी रूप में बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या कान में आवाज जा सकती है मैडम दांत के प्रॉब्लम की वजह से? देखिए, जो हमारी जो अकल जाड़ रहती है, जो हमारा विजडम टूथ रहता है, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन रहता है, उसमें अगर कोई पेन रहता है, उसमें अगर स्वेलिंग है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो वो स्वेलिंग इतनी कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसका जो पेन रहता है वो आपके कान में, आपके सिर में और नीचे के एरिया में भी ट्रांसफर हो जाता है। तो और पेशेंट को समझ नहीं आता है कि मेरे पेन किस वजह से है, कहाँ हो रहा है, सिर में हो रहा है, कान में हो रहा है या डेंटल प्रॉब्लम की वजह से है। और कई बार अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है, बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से क्या होता है कि कई बार पेशेंट को थोड़ी बहुत सुनने में भी दिक्कत आती है अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पीछे अगर हम स्पेस की बात करें, जैसे हमारा ये मैक्सिलरी से सारे TMJ तक, तो वहाँ काफ़ी पेन महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम 12 फ्लेक्सिबल दांत कितना प्राइस होगा? देखिए, फ्लेक्सिबल जो RPDs की मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहते हैं जो फिक्स दांत नहीं लगवाना चाहते हैं या उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। और ये जहाँ तक प्राइस की बात रहती है, प्राइस देखिए अलग अलग रहता है, किस जगह से आप हैं, किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, किस लैब से आपने बनवाया है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर मैं आपको एवरेज बताना चाहूँ तो 12 फ्लेक्सिबल दांतों का अगर आप लगवा रहे हैं तो उसका एवरेज, अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, तो 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास इसका खर्चा रहेगा। और फ्लेक्सिबल RPD नॉर्मल RPD से बहुत ही बेटर रहती है, बहुत ही हल्की होती है ये और इजीली मुंह के अंदर अडेप्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत पर दाग धब्बे और बीच में जमा गंदगी को कैसे साफ करें? देखिए, जो दाग धब्बे अगर वो एक्सटर्नली हैं और बहुत लाइट हैं, बहुत कम है, तो मैंने बताया हुआ है कि कुछ टूथपेस्ट भी आते हैं मार्केट के अंदर, जिनकी वजह से कि वो जो सुपरफिशियल स्टेन होते हैं वो साफ हो जाते हैं। अगर आपके इंटरनल स्टेन है, बहुत ज़्यादा डीप है, तो उसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और वो देख के उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, स्केलिंग से वो ठीक होंगे या फिर ब्लीचिंग करवाना पड़ेगा या अलग प्रोसीजर रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऊपर के जो दाग धब्बे हैं वो ठीक हो जाते हैं। जहां तक बीच में जमा गंदगी की बात है, यानी कि हम प्लाक कैलकुलस की अगर बात कर रहे हैं, तो ये इसके लिए आपको सफाई भी करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन रखना पड़ेगा अपना, यानी कि आपको फ्लॉस, दो दांतों के बीच में फ्लॉसिंग करनी चाहिए, एक धागा जैसी संरचना होती है उसे अच्छे से फ्लॉस करना चाहिए ताकि बीच की जमा, या फिर इंटरडेंटल आप ब्रश होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक ईजी ऑप्शन रहता है। और प्रॉपर ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें, 2 टाइम ब्रश करें, नमक के पानी के कुल्ले करें, फ्लॉसिंग करें, इससे कि जो दाग धब्बे हैं वो दोबारा नहीं जमेंगे। तो आज के Q&A सेशन में बस इतना ही। अगर हम नेक्स्ट जो आपके कमेंट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स जो भी होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, ऐसी इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।